हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटक स्टॉकशाला। मेरा नाम संकेत है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं जिसे बोलते हैं पैराबोलिक ट्रेंड लाइंस, कर्व्ड ट्रेंड लाइंस। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये सुना नहीं होगा। मैं जब भी इंस्टीट्यूशन में था तभी मैं इसे हेविली यूज़ कर रहा हूँ। आई मीन तब से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं उसे उतना ही हेविली यूज़ कर रहा हूँ। सो ट्रेंड लाइन्स के ऊपर जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं काफ़ी सालों से ट्रेंड लाइन को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे ट्रेंड लाइन ड्राइंग में मुझे हमेशा ही गट फीलिंग थी कि ऐसा एक और एलिमेंट हो सकता है जो मुझे एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है एंट्री और एग्जिट में एंड और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आज हम पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को देखेंगे, एक ऐसा टूल जो काफ़ी कम लोगों को पता है बट उसका यूज़ केस इज़ वेरी गुड। सो लेट अस गो एंड लर्न व्हाट इज़ दिस पैराबोलिक ट्रेंड लाइन, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू प्लॉट इट और उसका यूज़ केस क्या है। पैराबोलिक ट्रेंड लाइन जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं किया है सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। और इसमें हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन के ऊपर डिस्कस किया था जिसमें 2 टच पॉइंट्स चाहिए हमें होते हैं और ट्रेंड लाइन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये बेसिक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इतने सालों से। सो ट्रेंड लाइन ऐसी दिखती है और लाइन हमें दिखाती है कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। ये ट्रेंड लाइन जो है स्टैटिक 2 पॉइंट की ट्रेंड लाइन है। मैं जो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन की बात करने वाला हूँ वो 3 टच पॉइंट से बनती है एंड इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन। सो जब भी आप इस ड्राइंग वाले इस पे जाते हो तो नीचे आपको कर्व करके एक ऑप्शन मिलेगा। सो व्हेन यू क्लिक कर्व ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और आप जब इसे ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं तो 2 टच पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। इसमें कलर का जो सेटिंग है मैं चेंज करता हूँ। सो इट बेसिकली लुक्स लाइक दिस। सो मैंने किया क्या, कर्व में गया, मैंने एक क्लिक यहाँ पे की, दूसरी क्लिक में जैसे ही करके उसको ड्रॉप करूँगा तो ये ट्रेंड लाइन आपके सामने ऐसे आ जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन है ना बहुत फ्लेक्सिबल है। लाइक इफ़ यू पुट इट अप एंड डाउन तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी मूव करता है और ये ऐसे भी मूव करता है। ओके, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन है और आप इसको सही टच पॉइंट से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या एज है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली आने वाला हूँ। सो इससे पहले प्लॉटिंग करने से पहले एक बेसिक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ हाउ टू गो फॉर इट। तो जब भी आपको दिखे कि प्राइस नीचे आके ऊपर जाता है और फिर से नीचे जाके लेट से यहाँ से ऊपर आता है, लेट से इट्स एनी काइंड ऑफ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेट से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, तो हम यूजुअली ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टैटिक ट्रेंड लाइन जो फ्लैट है, एक ऐसे करेंगे फिर इसके बाद में एक ऐसे करेंगे, राइट। तो हमको वो 2-3 बार ड्रॉ भी करनी पड़ती है एंड वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है हर एक टच पॉइंट्स को पकड़े। तो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन जो है उसको हमें कैसे यूज़ करना है अभी देखते हैं। सो व्हेन यू गो टू कर्व, ओके, तो आपको क्या करना है, जो आपके 3 टच पॉइंट्स होते हैं। सो लेट्स से यू हैव टच पॉइंट नंबर 1, then you have touch point number 2 and you have touch point number 3. So there are 3 touch points, right? So आपको पैराबोलिक ट्रेंड लाइन जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन के टाइम पे आपको पहले वाले लेवल को टच करना है और फिर बाद में आपको तीसरे वाले लेवल को टच करना है। यू डोंट हैव टू टच द सेकेंड लेवल विच इज़ अ मिडल लेवल राइट नाउ। ओके, इसके बाद में आपको ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना उसको पुल करके आपको उसको है ना सेकेंड वाले टच पॉइंट पे जाके इसको स्टिक करना है। सो इस तरीके से बेसिकली कर्व ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो अभी आप अगर देखोगे तो मैंने पहले और तीसरे को पहले लिया, दोनों को टच किया, फिर मैंने सेंटर वाले को एडजस्ट किया। सो यू हैव टू एडजस्ट द सेंटर वन एंड देन उसके बाद में 3 टच पॉइंट से कर्व ट्रेंड लाइन बनता है। अभी एक कर्व ट्रेंड लाइन का फायदा ये है कि आपको वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसे बोलो या तो फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हिसाब से आपको दिखाता है कि ये जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मीन्स तब तक एक पैराबोलिक मूव एक्टिव है। ओके, और जो टाइम पे वो ट्रेंड लाइन से बाहर निकलते हैं उसके बाद में यूजुअली रिवर्सल या ऐसी कंडीशंस हमें देखने मिलती है। ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ब्रेकआउट के जैसे भी देख सकते हो। सो मान के चलो कि अगर कुछ ऐसे हमारे पास 3 हाइज होते हैं, ओके, इस तरीके से। ओके, सो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू द कर्व टूल राइट नाउ और मैं जैसे कर्व पे जाता हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा पहला और तीसरा टच करना है और उसके बाद में मुझे इसको खाली खींच के सेकंड वाले से आगे कनेक्ट कर लेना है। सो ऐसे ये ट्रेंड लाइन पैराबोलिक बनेगा। तो यूजुअली फ्लैट ट्रेंड लाइन है ना रुकेगा कि यहाँ के इसके ऊपर जाना फिर ट्रेंड चेंज हो। वेरएज पैराबोलिक क्या करेगा पता है, ये आपको एडवांस में बता देगा कि अगर प्राइस इस पॉइंट से घूम रहा है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ही आइडिया आ जाएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू अगेन कम बैक टू दिस ट्रेंड लाइन एंड देन अंडरस्टैंड कि ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज और एज देता है जो बाकी आई एम नॉट श्योर कोई ऐसा प्राइस एक्शन टूल मुझे पता जिसमें ऐसा
एज मिलता है. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. अभी इसको देखते हैं रियल टाइम में हाउ डज इट वर्क एंड हाउ टू प्लॉट इट. सो मैं आपको एक एग्जांपल, मेरा जो एक व्यू था और ये जो मैंने व्यू आपसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये मैंने इसको शेयर भी किया है मेरे ट्विटर में, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. आज भी वो पोस्ट वहाँ पे, जब भी वो पॉइंट पे वहाँ पे पहुँचा था. सो ये नैस्डैक का चार्ट है बाय द वे, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पैराबोलिक ट्रेंड लाइन ने कैसे मुझे इस जगह पे हेल्प किया था समझने के लिए कि मार्केट बॉटम आउट हो सकता है कि नहीं. सो अगर हम फ्लैट ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करते तो नेचुरली यू विल टेक वन लो एंड दी अदर लो. सो फ्लैट ट्रेंड लाइन आपको बता रही कि यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है, और दूसरा फ्लैट ट्रेंड लाइन का अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे पता है कि ब्रेकडाउन हो चुका है. तो इसके बीच में आप देखोगे ना, कुछ है नहीं इसके बीच में, राइट, पर वहाँ से मूवमेंट बहुत अच्छी खासी आई है. अभी मैं यही सेम कॉन्सेप्ट को कर्व्ड में ड्रॉ करके आपको दिखाना हूँ. सो हाउ वुड आई ड्रॉ कर्व ट्रेंड लाइन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट लोज. तो मेरे पास जो भी इंपॉर्टेंट लोज यहाँ पे है, सो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लो यहाँ पे है, फिर मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास एक यहाँ पे भी है. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई गो टू कर्व फर्स्ट. कर्व में जाने के बाद में मैं इसको फर्स्ट पॉइंट को और मैं थर्ड पॉइंट को पहले टच कर लूँगा. ओके, अभी आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है. अभी आपको ना सेकंड पॉइंट जो बीच में जो खाली है उसको कनेक्ट करना है. सो आप जब भी इसको ऊपर खींच के लेके आओगे, ओके, एंड व्हेन यू पुल इट अप एंड व्हेन यू कम क्लोजर टू द सेकंड टच पॉइंट, और जैसे आप सेकंड टच पॉइंट पे इसको पहुंचाओगे ना ऐसे, तो आप देखोगे तो उसका जो सपोर्ट है वो एग्जैक्ट वो जगह पे मिल रहा है जो हमें फ्लैट ट्रेंड लाइन में नहीं मिला था. सो दैट इज़ नॉट कि आई डोंट यूज़ फ्लैट ट्रेंड लाइन, मैं फ्लैट ट्रेंड लाइन्स को भी उतना ही यूज़ करता हूँ, बट ऐसे जगह पे जब भी मुझे जहाँ पे कोई ऐसी एंट्री मारनी है जहाँ पे मेरी फ्लैट नहीं पहुँच पाती है, तो वो पॉइंट पे मेरा कर्व पहुँच जाता है. ओके, तो यहाँ पे हमने पहले देखा था, तो वी हैड आर ट्रेंड लाइन्स बेसिकली प्लॉटेड लाइक दिस. अभी मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कि फ्लैट का कंपैरिजन कैसा था वर्सेस द कर्व्ड कंपैरिजन. तो ये फ्लैट की कंपैरिजन है, मैंने ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है. सो दिस इज वेयर द फ्लैट ट्रेंड लाइन वाज. अभी देखो कर्व कैसे आ रहा है. ओके, तो पहला फायदा ये है कि कर्व आपको ऐसे हिडन जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, जो यूजुअली बहुत सारे ऐसे प्राइस एक्शन के टूल्स हैं जो मिस कर लेते हैं. और ये है ना, इसका जो एडवांस होता है इट इज़ वेरी पैराबोलिक. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस, इट वर्क्स लाइक अ मैकेनिज्म जहाँ पे मुझे ना एक अर्ली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे बोल सकते हो, या तो फिर एक ट्रेलिंग एग्जिट लेने में मुझे बहुत काम में आता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्यूचर में कंसोलिडेशन करता है और फ्यूचर में कभी भी ये इस लेवल पे आके इसे ब्रेक करता है, तो मुझे है ना ये ट्रेंड लाइन्स के लिए रुकना नहीं पड़ेगा ज़्यादा टाइम तक. मुझे इस पॉइंट पे ही समझ में आ जाएगा कि ओके ये ना शायद से भी रिवर्स होने वाला है. सो आई गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू गेट आउट अर्ली ऑल्सो फ्रॉम अ पोजिशन, and also I get an advantage to find out hidden support and resistance levels, and another thing is I also get an advantage to identify early breakouts. तो तीन चीज़ में हेल्प करता है. ये मैंने अभी आपके सामने जो नैस्डैक में किया, सेम थिंग यू कैन, मतलब ये बहुत सारे ऐसे इंडाइसिस में, दिस इज डैक्स. तो अगर आपको डैक्स में भी अभी पैराबोलिक मूव हुआ है तो मैं स्पेसिफिकली डैक्स को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस ड्राइंग वाले पार्ट में. सो लेट्स सी एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट टच पॉइंट. मैं इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पे. अभी मैं इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स को लेता हूँ तो मुझे इसको खाली आगे जाके पुल करना है. जैसे मैं इसको पुश करता हूँ ना, तो आप देखोगे डैक्स ने भी उसी जगह पे सपोर्ट नंबर 1 and 2 and 3 then 4 then 5 then 6. मैंने 5 वाला जो लिया है, मैंने क्यों इसको कंसिडर किया, बिकॉज 5 का क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं हुआ है, और जब तक क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं होता है तब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है. 6 टाइम उसने सपोर्ट लिया, तब देखो क्या पैराबोलिक मूव है. ओके, तो ये जो सपोर्ट है ना, आपको फ्लैट ट्रेंड लाइन से मिलना इतना पॉसिबल नहीं. और दूसरी चीज़ है कि आपको फ्लैट में ये 5 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जो आपका इसमें एक में काम हो गया. सो द मोमेंट यू सी द शिफ्ट हैपनिंग, पैराबोलिक ट्रेंड लाइन विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू कि शिफ्ट जो है वो ट्रेंड में आ रहा है. सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया ट्रेंड लाइन्स को कैसे देखना है. नाउ लेट्स गो एंड सी द सेम लॉजिक इन सम डिफरेंट एसेट्स. हम इंडियन जो हमारे स्टॉक्स है उसमें जाके भी इसको चेक कर सकते हैं. सब जगह पे ये यूज़ हो सकता है. आपको इसे इंट्राडे में भी यूज़ करना है, स्विंग में यूज़ करना है, पोजीशन में यूज़ करना है. सो यू कैन यूज़ इट एवरीवेयर. दैट इज़ ऑल्सो वन एडवांटेज. ओके, एंड आप किसी भी एसेट क्लास में यूज़ कर सकते हो. आपको गोल्ड में यूज़ करना है, सिल्वर में यूज़ करना है, निफ्टी में यूज़ करना है, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में, you can use it anywhere. So let me show you one more example, one of my finding in Coforge. तो ये कोफोर्ज का चार्ट है, और कोफोर्ज के अंदर भी देखें तो बहुत सारे प्रोमिनेंट हाइज और लोज हमारे सामने. सो लेट्स डू वन थिंग, जो भी हमारे रीसेंट हाइज और लोज थे उनको पकड़ के एक पैराबोलिक कर्व क्रिएट करते हैं. ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे एक पैराबोलिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है. फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट के साथ मैं इसको सेकंड पॉइंट से भी कनेक्ट करूंगा, जो अपना यूजुअल प्रैक्टिस है. सो अगेन आई एम शोइंग यू द डेमो. सो एज आई पुश ओके टू द सेकंड लाइन,
और जैसे मेरा सेकंड पॉइंट कनेक्ट हुआ तो आप देखोगे एग्जैक्टली वो उधर आके रुका है। ओके तो अभी जो मूव है, द रीज़न वाई इट हैज स्टॉप्ड राइट नाउ इज़ बिकॉज वो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन वाला इंटरफेरेंस है वहाँ पे। सो ये डिकोड करना पैराबोलिक ट्रेंड लाइन से पॉसिबल है एंड दैट इज़ हाउ यू यूज़ द पैराबोलिक। सो आई यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑल्सो, जैसे मैंने पैराबोलिक ड्रॉ करके दिखाया, आई वुड ऑल्सो यूज़ फ्लैट ट्रेंड लाइन्स इफ नेसेसरी। बट यही सेम चीज़ अगर आपका एकदम पैरेलल आ रहा है तो कर्व ट्रेंड लाइन भी आपको सेम रिजल्ट ही देगा कभी कभार। सो आई एम गोइंग टू कर्व ट्रेंड लाइन एंड आई एम ड्रॉइंग द टेकिंग द हाइज एंड लोस। ओके अगर आपका एक्सटेंशन बंद है तो आप यहाँ पे जाके इसका एक्सटेंशन चालू कर सकते हो, जैसे ऑटोमेटिकली वो ड्रॉ कर रहा है। ओके और ये मैंने इसको फिर से लेके प्लॉट किया और इसको सेट किया मैंने ऐसे। तो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन जो है वो थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको ऐसे देगा। इन केस इफ यू सी कि इट इज कर्विंग बैक देन इन दैट पॉइंट डिलीट द पैराबोलिक ट्रेंड लाइन एंड गो फॉर द फ्लैट ओनली, बिकॉज कर्व होता है उसका मतलब ये है कि वो दोनों सेम ही रिजल्ट दे रहे, सो बेटर टू गो फॉर द फ्लैट वंस। एंड व्हेन यू वांट टू कैप्चर द ट्रेलिंग साइड ऑफ द पैराबोलिक साइड तो आपको वो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन हेल्प करेगा। अभी ये सेम चीज़ मैं आपको अगर ब्रेकआउट के टर्म में समझाऊँ, सो लेट मी शो यू एशियन पेंट्स ऑल्सो वुड बी अ गुड एग्जाम्पल। लेट्स सी एशियन पेंट्स। ओके तो एशियन पेंट में भी रिसेंटली काफ़ी मूवमेंट है और ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स भी हुए हैं। सो आई एम गोइंग टू एशियन पेंट्स नाउ व्हेन मैं फिर से वही सेम प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। मेरे जो भी नियरेस्ट इंपॉर्टेंट लोज और हाई से उनको मैं पकड़ के एक पैराबोलिक ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पे देखोगे मैंने जब इसको एग्जैक्ट लो टू लो ड्रॉ किया तो ब्रेकआउट भी हुआ यहाँ पे। ब्रेकआउट होने के बाद में उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया एंड फाइनली इट ब्रोक आउट। सो आफ्टर अ ब्रेकडाउन यहाँ पे गैप भी था विच मीन्स उसने ट्रेंड लाइन को परफेक्टली रिकॉग्नाइज किया है। सो आप इसे देखो ना देखो लेकिन इसको दुनिया जो भी बड़े प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूशन है दे आर लुकिंग एट दिस। सो एंड दैट इज़ वाई उसका इफेक्ट भी उतना फेवरेबल है। सो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं और आई थिंक इसके बाद आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे, इसका एज क्या है और इसे कैसे हम देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के टर्म में। सो नाउ आई एम ड्रॉइंग वन मोर ट्रेंड लाइन लाइक दिस। ओके और मैं अगर ये ट्रेंड लाइन को ऐसे प्लॉट करूँ तो मुझे ये देखने में भी आसानी होगी कि ये रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे। सो इफ़ यू सी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे उसने अगेन लिया है। मैंने एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको दिखाए, यू कैन ऑल्सो गो एंड यूज इट बाय योर सेल्फ। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी कैन ऑल्सो मेक सम रिलेटेड वीडियोस इफ रिक्वायर्ड रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर आपको चाहिए कि हम और भी डिटेल में जाएँ। तो अगर आपको चाहिए कि हम पैराबोलिक के और भी ऐसे अलग वीडियोज़ कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पैराबोलिक ट्रेंड लाइन लिख देना। तो विल मेक श्योर दैट इफ़ वी हैव इनफ कमेंट्स विल ब्रिंग दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। ओके तो ये तरीका है पैराबोलिक ट्रेंड लाइन्स को देखने का। और जब भी आगे जाके अगर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद में इट विल बी अ क्लासिक ब्रेकआउट सिस्टम एंड फिर बाद में जैसे ही हम ट्रेंड लाइन्स को यूज़ करते हैं ब्रेकआउट के फॉर्म में और ट्रेंड को समझने के फॉर्म में, उस तरीके से आप इसे देख सकते हो। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली पैराबोलिक ट्रेंड लाइन्स वर्क। और आई होप आपको ये समझ में आया कि ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, इसका पावर क्या है। सो ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे और नए वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दैट थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.